नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर देव इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हम लोग केबल लग से जुड़ी A to Z जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे केबल लग क्या होता है, केबल लग क्यों यूज करते हैं, लग कितने टाइप का होता है, लग साइज कैसे पढ़ें, सही लग को चुनना सीखेंगे, क्रिम्पिंग का सही तरीका क्या है ये सीखेंगे, लगिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे, कॉमन मिस्टेक क्या होता है लगिंग के दौरान और उसका ड्रॉबैक्स क्या है, लग साइज़ देखेंगे, केबल का साइज़ देखेंगे और कितने के लग में कितने का बोल्ट होल रहेगा ये भी हम लोग सीखेंगे। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं केबल लग क्या होता है। केबल लग एक एल्यूमिनियम या कॉपर का मेटल होता है जिसका यूज केबल के एंड को इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। कोई इक्विपमेंट आपका कोई भी हो सकता है, मोटर हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, एमसीबी हो सकता है, एमसीसी भी हो सकता है। इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि केबल लग क्यों यूज करते हैं। तो केबल लग हम लोग यूज करते हैं टाइट एंड सिक्योर कनेक्शन के लिए, लूज कनेक्शन से बचने के लिए। अगर जो आपका लूज कनेक्शन रहेगा तो वहाँ पे स्पार्क होगा, इसके वजह से आपकी केबल बर्न हो सकती है और इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकता है। और बेटर करंट फ्लो के लिए हम लोग भी केबल लग का यूज करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कितने टाइप का केबल लग होता है। केबल लग हमारा दो टाइप का होता है, एक कॉपर का लग होता है और एक एल्यूमिनियम का लग होता है। कॉपर लग हम लोग कॉपर के केबल में ही यूज करेंगे और एल्यूमिनियम लग जो रहेगा एल्यूमिनियम के केबल में हम लोग यूज करते हैं। एक बाई मेटेलिक लग भी होता है जिसको कि हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम को जोड़ने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे बाई मेटेलिक जो लग रहता है, इस साइड में आपका कॉपर रहेगा और इस साइड में एल्यूमिनियम रहेगा। तो एल्यूमिनियम केबल जो रहेगा एंड वो एल्यूमिनियम साइड जोड़ेंगे और कॉपर केबल का जो एंड रहेगा वो कॉपर केबल की तरफ जोड़ेंगे। तो इसको हम लोग बाई मेटेलिक लग बोलते हैं। अगला होता है हमारा रिंग टाइप लग। ये मोस्टली प्लांट में हमारा रिंग टाइप का लग ही हम लोग यूज करते हैं। और आता है हमारा एक पिन टाइप का लग आता है, ये स्मॉल टर्मिनल में यूज होता है, एमसीबी एमपीसीबी में यूज होता है। एक होता है यू टाइप का लग बोलते हैं या फ्रॉक लग भी इसको बोलते हैं, ये भी हमारा बहुत कम यूज होता है प्लांट में। अगर आप लगिंग किए हैं कभी तो वहाँ पे आप देखते होंगे लग के ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर मेंशन रहता है। उस नंबर का क्या मतलब रहता है, चलिए मैं समझा देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए लग पे अगर जो नंबर लिखा हुआ है 35-8, 50-10, 70-10, 25-6, तो इसमें जो ये पहला डिजिट है ये आपका लग का साइज डिनोट कर रहा है और दूसरा जो डिजिट है वो आपके बोल्ट का होल कितने का है ये आपका डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे 50-10 है तो ये केबल का लग का जो साइज़ है वो 50 है और बोल्ट का साइज़ जो है 10 है। अगर जो 70-10 है मतलब 70 लग का साइज़ 70 है और बोल्ट का होल जो है वो 10 mm का है। अगर जो 25-6 है तो जो के लग का साइज़ है वो 25 है और बोल्ट का जो होल है वो 6 mm का है। तो आशा करते हैं अब आप कभी भी लग के ऊपर जो नंबर देखेंगे वो आप उससे समझ जाएंगे कि ये कितने का लग है और इसमें बोल्ट होल कितने साइज़ का चाहिए। लगिंग के दौरान सही लग को चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कॉपर का केबल है तो आपको कॉपर का ही लग यूज करना है। अगर एल्यूमिनियम का केबल है तो एल्यूमिनियम का यूज करना है। बाई मेटेलिक लग यूज करना है, जहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर का केबल का ज्वाइंट करते हैं वहाँ पे हम लोग बाई मेटेलिक लग यूज करेंगे जी। और साथ में ये भी ध्यान रखें जितने साइज का केबल है उतने ही साइज का आपको लग यूज करना है, कम या ज़्यादा साइज का लग यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर जो आपके केबल का साइज़ है 25 mm² तो आपको 25 का ही लग यूज करना है, वहाँ पे 35 का लग या 16 का लग यूज नहीं करना है। अब हम लोग देख लेते हैं लगिंग एंड क्रिम्पिंग का सही तरीका। अगर आप लगिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको प्रॉपर लगिंग करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर जो लगिंग आपका प्रॉपर नहीं होगा तो लग बर्न हो जाएगा, केबल भी आपकी डैमेज हो जाएगी। तो केबल का इंसुलेशन, सबसे पहले केबल के इंसुलेशन को रिमूव करना है। लग का जो साइज़ है उसके साइज से आपको केबल का इंसुलेशन को पहले मेजर कर लेना है, उतना ही आपको इंसुलेशन रिमूव करना है। उसके बाद से आपको क्रिम्पिंग टूल यूज करके इसको क्रिम्प करना है। क्रिम्पिंग टूल का डाया केबल के साइज़ के बराबर ही आपको सेलेक्ट करना है। अगर जो आपका केबल 25 mm² का है तो आपको क्रिम्पिंग टूल का डाया भी 25 का ही लेना है। क्रिम्पिंग करने के बाद आपको लग बाहर की तरफ खींचना है, बाहर की तरफ खींच के देखना है कि लगिंग आपका प्रॉपर हुआ है कि नहीं है। क्रिम्पिंग का एक स्पेसिफिक रूल भी होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। केबल साइज़ के हिसाब से हम लोग क्रिम्पिंग भी करते हैं। केबल साइज़ अगर जो 1.5 mm² से लेकर के 10 mm² तक है तो आपको एक ही बार क्रिम्पिंग करना है उसमें। अगर जो 16 mm से लेकर 35 mm² तक है केबल का साइज़ तो आपको 2 बार क्रिम्पिंग करना है। अगर जो 50 mm² से 95 mm² तक केबल का साइज़ है तो आपको 2 से 3 क्रिम्प उसमें यूज करना है। अगर जो 120 से लेकर के 185 mm² का केबल है तो उसमें 3 से 4 बार क्रिम्पिंग करना है। अगर जो 240 से लेकर के 400
mm² तक का आपका केबल है तो उसमें 4 से 6 क्रिम्प यूज करना है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करिए आपका जो केबल है ये 25 mm² का है, तो इसमें 2 क्रिम्प यूज करने का मतलब है कि आपको जो नंबर ऑफ क्रिम्पिंग करना है इस केबल में वो 2 बार करना है, और क्रिम्पिंग हमेशा जो लग का होल होता है उस साइड से आपको करना है। तो जैसे यहाँ पे ये होल है लग का, तो यहाँ से आप इसका क्रिम्पिंग स्टार्ट करेंगे। तो 25 का केबल है आपका, तो एक क्रिम्पिंग यहाँ पे लगाएंगे और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के दूसरा क्रिम्पिंग यहाँ पे आप लगाएंगे। अगर आप क्रिम्पिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, इससे आपका लूज कनेक्शन रहेगा और केबल ओवर हीट होगी और स्पार्किंग होगा और केबल और इक्विपमेंट दोनों आपके जल सकते हैं। केबल लग साइज का चार्ट हम लोग देख लेते हैं, कितने के स्क्वायर mm के केबल में कितने का लग आता है और उसका बोल्ट होल कितने का रहता है। तो जैसे 2.5 mm² की अगर जो आपकी केबल है तो उसमें लग हमको 2.5 का ही यूज करना है और इसमें बोल्ट होल जो रहता है वो 4 रहता है। 4 के केबल में 4 का लग यूज करना है और इसका बोल्ट होल 4 होता है। 6 के केबल में 6 का हम लोगों को लग यूज करना है और इसका बोल्ट होल 6 रहता है। 10 के केबल में 10 का लग यूज करना है और इसका बोल्ट होल 6 रहता है। 16 के केबल में हम लोग को 16 का लग यूज करना है और इसका बोल्ट होल 8 रहता है। 25 के केबल में 25 का लग यूज करना है और इसका बोल्ट होल 8 रहता है। 35 के केबल में 35 का ही लग यूज करना है और इसका बोल्ट होल का जो साइज रहता है 8 या 10 रहता है। 50 के केबल में हम लोगों को 50 का लग यूज करना है और इसका बोल्ट होल का साइज 10 रहता है। ऐसे ही 70 के केबल में 70 का लग यूज करना है। इसका मतलब ये है जितने का भी आपका केबल है उतने साइज का ही आपको लग यूज करना है, और इधर मैंने सारा ये दर्शा दिया है कितने का बोल्ट होल रहेगा उसमें, क्योंकि इस चार्ट के थ्रू आप कितने साइज के लग में कितने का बोल्ट यूज करना है ये बहुत ईजिली आप देख सकते हो और समझ सकते हो। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी बता देता हूँ मैं, जो कि इंजीनियर या इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है केबल लगिंग के दौरान। केबल लगिंग करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सेम मटेरियल का ही लग चूज करें। जैसे कॉपर का केबल है तो कॉपर का लग यूज करें, एल्युमिनियम का केबल है तो एल्युमिनियम का लग यूज करें। सेम साइज का ही लग यूज करें, कभी भी ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा लग कभी यूज ना करें। क्रिम्पिंग का जो रूल बताया गया है उसको ही फॉलो करें, जो मैंने आपको क्रिम्पिंग का रूल बताया है यही आप रूल फॉलो करें। कितने स्क्वायर mm तक के केबल में कितना आपको क्रिम्प यूज करना है, कितने बार क्रिम्पिंग करना है। तो इस तरह से मैंने आज आपको केबल लगिंग के बारे में सारा एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे अगर तो वहाँ पे अगर जो आपसे इंटरव्यूअर पूछता है केबल लगिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी, जैसे केबल लग क्यों यूज़ करते हैं, केबल लग साइज के बारे में, या कोई आपसे पूछ दिया कि 50 का केबल है उसमें लग कितने साइज का यूज करोगे, उसमें बोल्ट का होल का साइज़ क्या रहेगा, तो आप इस चार्ट के थ्रू बहुत ईजिली बता सकते हो। 50 के केबल में 50 का लग यूज़ करेंगे और उसका बोल्ट होल का साइज़ 10 रहेगा। अगर जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारी के लिए इंजीनियर देव इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब कर दें।